वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख भारतीय इतिहास का फुल ऑब्जेक्टिव वीडियो देखेंगे। प्रमुख भारतीय विद्रोह का फुल ऑब्जेक्टिव वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके थे, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पूरा लेके आए हैं प्रमुख भारतीय विद्रोह का। एक बहुत बड़ा विद्रोह है 1857 की विद्रोह या 1857 की क्रांति। इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और उसका भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाद में उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स, कल इसी वीडियो को हम शूट किए थे, गलत तरीके से यूट्यूब पर अपलोड हो गया था, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे प्रमुख भारतीय विद्रोह का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 1 से 64 तक क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रेंड्स। कल हम 65 से लेके 120 तक क्वेश्चन डाल देंगे। प्रमुख छोटे छोटे जितने भी भारतीय विद्रोह हैं उनका फुल ऑब्जेक्टिव हम अपलोड कर देंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को इस चैनल पर जीके, जीएस, साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, इन सब एग्जाम का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। अगले सप्ताह से हम लोग बायो भी स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप लोग प्रमुख भारतीय विद्रोह का लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का ये वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह पहला विद्रोह कौन था। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास में ही बता दिए थे कि ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह कौन था, सन्यासी विद्रोह था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध पहला विद्रोह। तो हम लोग बता ही दिए थे क्लास में कि ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह कौन था, सन्यासी विद्रोह है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। तो चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है सन्यासी विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। यह जो सन्यासी विद्रोह था फ्रेंड्स, यह बंगाल के क्षेत्र से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल के क्षेत्र से शुरू हुआ था। इनको सन्यासी लोगों ने प्रारंभ किया था। क्यों किया था सन्यासी लोगों ने प्रारंभ, कि हिंदू जो थे, हिंदू और मुस्लिम, उनको तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए भारतीय सैनिकों ने सैनिक विद्रोह बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा मेरा आंसर। ये क्या है डी में, अंग्रेज द्वारा और हिंदू और मुस्लिम पर तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। इसी तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के कारण भारतीय सन्यासियों ने विद्रोह को प्रारंभ कर दिए थे। अब अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है, तो हम लोग गलत को ढूंढेंगे। ये चौड़ा ऑप्शन है फ्रेंड्स, 4 में से 3 सही होगा, 1 गलत होगा। उसी गलत को हमें चुनना है। कह रहा है इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक और देवी चौधरी रानी हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक, देवी चौधरी रानी थे। तो साथ ही साथ मंजू शाह भी थे। हम लोग क्लास में पढ़ाए थे कि चौधरी रानी और मंजू शाह, यहाँ भवानी पाठक का नाम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो भवानी पाठक, मंजू शाह और देवी चौधरी रानी तीनों सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। दूसरा है सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आईकूट ने दबाया था। नहीं, कैप्टन आईकूट ने नहीं दबाया था। हम क्लास में ही बताए थे कि सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था। किसने दबाया था, वारेन हेस्टिंग्स। अर्थात ऑप्शन नंबर यही गलत हुआ, यही है ना गलत। तो गलत को ही चुनने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ये बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है सन्यासी विद्रोह ने 1773 में समांतर सरकार की स्थापना की थी। तो हाँ फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह ने 1773 में समांतर सरकार की स्थापना की थी। कह रहा है चौथा ऑप्शन, चारों ऑप्शन इसलिए फ्रेंड्स बता रहे हैं कि चारों का डिटेल्स आपको पता अच्छे से हो। कह रहा है उपन्यास आनंद मठ है, कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो हाँ, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हम बता दिए थे क्लास के दौरान ही, लेक्चर के दौरान ही बता दिए थे कि सन्यासी विद्रोह का पूर्णतः वर्णन आनंद मठ नामक ग्रंथ में मिलता है। किस में मिलता है, आनंद मठ नामक ग्रंथ में मिलता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है फकीर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है सही गलत को चुनने के लिए फकीर विद्रोह के संबंध में कौन सा सही है। कह रहा है फकीर विद्रोह यह घुमक्कड़ मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। हाँ फ्रेंड्स, हम फकीर विद्रोह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए हम क्लास में नहीं बताए थे फकीर विद्रोह के बारे में। फकीर विद्रोह घुमक्कड़ मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। कब से कब तक चलाया गया था? 1776 से 1777 तक चलाया गया था। कब से कब तक चला था? 1776 से 1777 तक। किसके द्वारा? घुमक्कड़ मुसलमानों के द्वारा। कहाँ से शुरू हुआ था फकीर विद्रोह? बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था और यह एक धार्मिक विद्रोह भी था। फकीर विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह भी था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा कह रहा है इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह, मूसा शाह और चिराग अली थे। तो हाँ फ्रेंड्स, फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह, मूसा शाह और चिराग अली थे। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि राजपूत पठान सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस फकीर आंदोलन का विरोध किया था। तो नहीं फ्रेंड्स, इस आंदोलन का विरोध नहीं किया था। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। 1 और 2 सही है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदार और किसानों से धन की वसूली की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अंग्रेजी शासक के विरुद्ध हुए जमींदार और किसानों से धन की वसूली। देखिए मजनू शाही विद्रोह के दौरान धन की वसूली किसानों से की, जमींदार और किसानों से मजनू शाही ने ही की थी धन की वसूली। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा में हुआ था। हाँ, हम क्लास में ही बताए थे। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा के क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। दूसरा कह रहा है पाइक जाति द्वारा कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। तो हाँ, पाइक विद्रोह एक कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। इन सबको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है पाइक विद्रोह का नेतृत्वकर्ता दाजी कृष्ण पंडित थे। नहीं, यही ऑप्शन मेरा असत्य हो गया। पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बक्सी जगबंधु विद्याधर थे। कौन थे? बक्सी जगबंधु विद्याधर। हम क्लास में बताए होंगे फ्रेंड्स। कह रहा है तो ऑप्शन नंबर मेरा सी यही गलत हो गया। तो क्या कह रहा था? उपयुक्त में असत्य को चुनने के लिए कह रहा था। तो असत्य हमको सी में ही मिल गया ना। देखिए इसी का एक ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा था, देख लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि जुलाई 2017 पाइक विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ था। तो हाँ फ्रेंड्स, ये जो पाइक विद्रोह का 2017 में 200 साल कंप्लीट हो गया था, इन्हीं के लिए शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया और डी भी करेक्ट हो गया, लेकिन सी असत्य हो गया ना। असत्य को ही ढूंढने के लिए कह रहा होगा। करेक्ट डी सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अहोम विद्रोह के संबंध में, किस विद्रोह के संबंध में? अहोम विद्रोह के संबंध में। अहोम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? असम के क्षेत्र से शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? गोवर्धन कुंवर के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? सही से कौन सा सही है? सही को ढूंढने के लिए कह रहा है। अहोम विद्रोह 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। हाँ फ्रेंड्स, 1824 के आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। फिर दूसरा है 1828 से 1830 तक अहोमों ने गोवर्धन कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह चलाया था। हाँ, ये गोवर्धन कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह चलाया गया था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है कंपनी ने शांति की नीति को अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश को महाराज पुरंदर सिंह को दिया था। तो हाँ, शांति को स्थापित करने के लिए कंपनी ने महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए थे उत्तरी असम। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ए बी
1 2 3 तीनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, फरायजी कौन थे? फरायजी हाजी शरीयतुल्लाह के कौन थे? अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फ्रेंड्स, ठीक है। फिर कह रहा है फराजी या फरैजी दोनों एक ही आंदोलन है, ठीक है। फराजी या फरैजी दोनों एक ही आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? बंगाल से शुरू हुआ था, बंगाल इसका प्रमुख केंद्र रहा है। फरायजी या फरैजी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था या केंद्र क्या था? बंगाल था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही को ढूंढने के लिए कह रहा है, कहता है फरैजी विद्रोह सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। तो हाँ फ्रेंड्स, फरैजी विद्रोह सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है फरायजी आंदोलन अंग्रेजों के बंगाल से निकलने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। तो हाँ, जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था ये हमारा फरायजी आंदोलन। तीसरा है फराजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध बहावी आंदोलन से था। तो हाँ फ्रेंड्स, फरायजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध बहावी आंदोलन से था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है 11वां नंबर क्वेश्चन, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? देखिए हम क्लास में कूका आंदोलन के बारे में पढ़ाए थे। कूका आंदोलन प्रारंभ हुआ था भगत जवाहर मल ने प्रारंभ किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था? तो पंजाब के क्षेत्रों से, ठीक है। फिर 12वां नंबर कह रहा है, आ गया क्वेश्चन ये कि कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ था। किसके नेतृत्वकर्ता में? भगत जवाहर मल के नेतृत्वकर्ता में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य था अलग राज्य की मांग। बिल्कुल नहीं, अलग राज्य की मांग नहीं थी। फिर कह रहा है आदिवासी का अधिकार का विघटन, नहीं, ये भी नहीं। कह रहा है कूका आंदोलन का सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना। तो हाँ फ्रेंड्स, पंजाब के कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयाँ, सिख धर्म में जो फैली बुराइयाँ थी और अंधविश्वास जो था उसको दूर करने के लिए कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो चलते हैं हम 14वां नंबर क्वेश्चन पर। 13वां कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 14वां नंबर पर। 14वां नंबर क्या कह रहा है, 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे। तो कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हम कौन पढ़ाए थे? कूका आंदोलन के भगत जवाहर मल थे, लेकिन इनके एक प्रमुख नेता के रूप में राम सिंह कूका को जाना जाता है, जिन्हें गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? जिन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व। क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व तो किस आंदोलन में मौजूद हैं? तो फ्रेंड्स, इन दोनों आंदोलन का गुण कूका आंदोलन से मिलता है। किन से मिलता है? कूका आंदोलन से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कूका आंदोलन हो जाएगा ना। असहयोग फ्रेंड्स, ये VVI क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। क्या था? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद है? तो इन दोनों का गुण कूका आंदोलन में मौजूद है। किसमें? कूका आंदोलन में। फिर कह रहा है 16वां नंबर क्वेश्चन, नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? नामधारी आंदोलन 12 अप्रैल 1857 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 1857 को चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था दोस्तों? पंजाब के क्षेत्र से चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था? पंजाब से चलाया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे नामधारी आंदोलन के? तो राम सिंह कूका थे जो पंजाब से प्रारंभ किए थे। ये जो है ना प्रमुख भारतीय विद्रोह जो है, ये थोड़ा टफेस्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसीलिए बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, एक ही बात को रिपीट करते हैं कि आप लोगों को अधिक से अधिक याद रह सके। तो 17वां क्वेश्चन है, नामधारी आंदोलनकारियों किस पर बल दिया था?
ये जो नामधारी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उन्होंने किस पर बल दिया था? तो मद्यपान और गोमांस दोनों निषेध, दोनों पर बल दिए थे कि मद्यपान नहीं होना चाहिए, गौ का भी मांस नहीं खाना चाहिए, इस पर भी बल दिए थे। और वृक्ष पूजा पर भी बल दिए थे और महिलाओं की समानता पर भी बल दिए थे। इस प्रकार ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? गडकरी विद्रोह ये 1844 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था गडकरी विद्रोह प्रारंभ? 1844 में प्रारंभ हुआ था। तो किसके नेतृत्वकर्ता में प्रारंभ हुआ था? दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में। किसके नेतृत्वकर्ता में प्रारंभ हुआ था? दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में। देखिए 19 नंबर में फिर यही क्वेश्चन आ गया, गडकरी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछा जा रहा है। कौन है गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता? दाजी कृष्ण पंडित। प्रारंभ कब हुआ था? 1844 में हुआ था प्रारंभ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है वर्ष 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय शासक कौन थे? फ्रेंड्स सीधी वे में समझिए कि 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो नेतृत्वकर्ता थी वो कौन थी? कितूर चेन्नम्मा थी। वो कौन सी शासिका थी? कितूर चेन्नम्मा थी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है। कहता है बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। हाँ, बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित हैं। दूसरा कह रहा है बेल्लौर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। हाँ फ्रेंड्स, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में प्रारंभ हुआ था। फिर कह रहा है कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था। हाँ, कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था। तो अब 3 नंबर तीनों तो ऑप्शन मेरा सही है हो गया। असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है, तो मतलब गलत है यही होगा। कह रहा है देखिए देख लेते हैं। कह रहा है बेलूथम्पी का विद्रोह ट्रावनकोर केरल के महाराज के खिलाफ हुआ था। नहीं, ट्रावनकोर केरल के महाराज के खिलाफ ये विद्रोह नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा था, तो असत्य तो यही है ना। फाइनल आंसर ये क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि नरबली प्रथा, फ्रेंड्स नरबली प्रथा को मोरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरिया भी कहते हैं। कहता है नरबली प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति कौन थी? नरबली प्रथा के खिलाफ जो निषेध था अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो वो खोंड जनजाति थी। अंग्रेज नरबली प्रथा के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23वां नंबर कह रहा है 1856 में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू किया गया था? देखिए कह रहा है 1856 में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन चलाया गया था? तो दोस्तों 1856 ईस्वी में राधा कृष्ण दंड सेना के द्वारा, किसके द्वारा? राधा कृष्ण दंड सेना के द्वारा सवार आंदोलन शुरू किया गया था। तो 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोल विद्रोह कब से कब तक चला था? 1831 से 32 तक। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। कौन थे? बुद्धो भगत। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? किस विद्रोह का स्वरूप? कोल विद्रोह का स्वरूप। कोल विद्रोह का स्वरूप फ्रेंड्स आर्थिक और राजनीतिक दोनों था। क्या था कोल विद्रोह का स्वरूप? आर्थिक और राजनीतिक दोनों। तो इस पर कहना हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन, दिकुआओं का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि दिकू कहते किसको है? आदिवासी जो लोग होते हैं वो दिकू गैर आदिवासी लोगों को कहते हैं। सिर्फ अपने लोगों को छोड़कर बाकी बात वो सब बाहरी लोग को क्या कहते हैं? दिकू कह के पुकारते हैं। इसीलिए दिकुआओं का संबंध किससे है? गैर आदिवासी से भी और बाहरी लोग से भी। दिकू शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? आदिवासी लोग करते हैं दूसरे लोगों के लिए। इसके अंतर्गत बाहरी लोग और गैर आदिवासी दोनों आ गए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में, कहाँ, छोटा नागपुर के, महाराष्ट्र का क्षेत्र है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसे मुंडा, उड़ाव, हो, महाली आदि जनजातियों को मैदानी लोग क्या कहते हैं? मुंडा, उड़ाव, हो, महाली आदि जनजाति को लोग क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स, इन सब जनजातियों को लोग मैदानी लोग कोल कहते हैं। फिर 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह कहते हैं? फ्रेंड्स हम लोग क्लास में ही बताए थे, क्लास के लेक्चर के दौरान ही, कि हूल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? संथाल विद्रोह भी है। क्या है हूल विद्रोह का दूसरा नाम? संथाल विद्रोह। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्न में कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? क्या कह रहा है? संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से संथाल विद्रोह को ही जाना जाता है। किसको जाना जाता है? संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति, संथाल को ही जाना जाता है। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? संथाल विद्रोह से पूछ रहा है फ्रेंड। संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? हूल विद्रोह। हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह, क्लास में याद कीजिए फ्रेंड्स, बताए थे कि हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह सिंधु कान्हू चांद और भैरव इन चारों भाइयों के नेतृत्व में चला था। तो सिंधु कान्हू का अतिरिक्त कौन थे? चांद और भैरव, ये चारों भाई थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है संथाल विद्रोह का प्रभाव, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्रों में थे? संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त हजारीबाग में भी था फ्रेंड्स, बीरभूम में भी था और छोटा नागपुर के भी क्षेत्र में था। इन सभी जगहों था। इस प्रकार हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। कह रहा है संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? देखिए हूल या संथाल विद्रोह या गया कह रहा है संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण पूछ रहा है। कह रहा है अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाना। अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाना। तो हाँ फ्रेंड्स, अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाना। फिर दूसरा करा है, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट तो हो गया, लेकिन इसका भी एक प्रमुख कारण ये था। अब देखते हैं अगला देखेंगे तब तो डिसाइड करेंगे। बी नंबर कह रहा है अंग्रेज द्वारा आदिवासी नेताओं की हत्या किया जाना। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है अंग्रेज द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाना। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि संथाल विद्रोह का यही कारण था कि अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का क्या किया जाना? शोषण किया जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बोलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 1856 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को चलाया गया था? संथाल हूल या संथाल विद्रोह की है ना। कह रहा है किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को चलाया गया था? क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, चलाया नहीं बल्कि क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था। ये तो जनरल लॉयड के क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। किसके द्वारा दबाया गया? जनरल लॉयड के द्वारा दबा दिया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एडजस्ट हो सके। देखिए कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के दमन के बाद, किस विद्रोह के दमन के बाद? संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसे 30 नवंबर 1856 को नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश बना दिया गया? फ्रेंड सीधी वे में समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संथाल विद्रोह को जैसे जनरल लॉयड ने दबा दिया, उसके बाद परगना संथाल नवगठित जिला संथाल परगना का न्यायाधीश किसको बना दिया गया? तो ये बना दिया गया एसकी एडेन को। फ्रेंड्स किसको बना दिया गया था? संथाल विद्रोह के दमन के बाद एसकी एडेन को बना दिया गया था। फिर 35वां नंबर क्वेश्चन का रहा है बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद कीजिए कि क्लास में ही हम बता दिए थे कि बिरसा मुंडा विद्रोह का 2 अन्य नाम और है,
कौन कौन सा नाम है? उलगुलान विद्रोह और महान हलचल विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ उलगुलान विद्रोह है। और महान हलचल विद्रोह भी बिरसा मुंडा विद्रोह का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बिरसा मुंडा बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह के रूप में उभरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिरसा मुंडा विद्रोह को। तो इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है। बिरसा मुंडा विद्रोह का दो अन्य क्या नाम है? उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह। तो चलती हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? मुंडा विद्रोह का प्रमुख कारण राजस्व दर को ऊंचा करना। सही बात है, राजस्व, देखिए फ्रेंड्स सुन लीजिए, राजस्व दर को अधिक बढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि मुंडा जनजाति के जो लोग थे वो सामूहिक खेती करते थे, जैसे ज्वाइंट फैमिली होता है ना, इस तरह वो सामूहिक खेती करना चाहते थे, जिससे अंग्रेजों को अधिक से अधिक लगान वसूली अर्थात राजस्व की वसूली नहीं हो पाती थी, अधिक से अधिक नहीं कमा पाते थे सामूहिक खेती में। इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत खेती को प्रारंभ करना चाहा अंग्रेजों ने, जिससे आक्रोशित होकर बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह को प्रारंभ कर दिए थे। यही मुंडा विद्रोह का कारण था। कड़ा है ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, हाँ ये भी एक महत्वपूर्ण रही है मुंडा विद्रोह के कारण में। और राजस्व दर का भी ऊंचा होना। फिर तीसरा कहा है जमींदारों और साहूकारों की शोषक नीति। तो हाँ फ्रेंड्स, उससे अधिक राजस्व की वसूली करते थे, इसका मतलब यही हुआ ना, अंग्रेज जमींदार और साहूकार की शोषण करते थे। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार मुंडा विद्रोह का सब कारण ही उचित है, तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र क्या था? फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? छोटा नागपुर। हम क्लास में बताए होंगे फ्रेंड्स, आप बोलिएगा कि क्लास में महाराष्ट्र झारखंड का क्षेत्र बताए थे, सॉरी फ्रेंड्स झारखंड का क्षेत्र बताए थे। हाँ, झारखंड का ही क्षेत्र है छोटा नागपुर। इन बिरसा मुंडा के विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड से रांची तक रहा है। ठीक है, छोटा नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती है देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति के द्वारा चलाया गया था? प्रचलित सामूहिक हुटकट्टी को समाप्त कर बैठे बेरोजगारी प्रथा उनका शोषण के खिलाफ संगठित हुआ। सीधा सीधा आप लोग सोचिए, इतना बड़ा क्वेश्चन को माइंड में सेट करने का जरूरत नहीं है। मुंडा जनजाति में चलाया गया था। कौन सा विद्रोह चलाया गया था? मुंडा विद्रोह। ये जो खुटकट्टी प्रथा, खुटकट्टी प्रथा है जो फ्रेंड, वही सामूहिक खेती को ही खुटकट्टी प्रथा कहा जाता है, कि जो वहाँ के लोग जो सामूहिक खेती करते थे उन्हीं को खुटकट्टी प्रथा कहा जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुंडा विद्रोह। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था? जंगल महल के क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखना, ये थोड़ा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था? तो जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चुहाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? क्या पूछ रहा है? चुहाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो कह रहा है अंग्रेजों के द्वारा वीर भूमि की जनता पर अनायास आक्रमण किया जाना। नहीं, ये चुहाड़ विद्रोह का कारण नहीं था फ्रेंड्स। कह रहा है फिर कि अंग्रेज द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना। हाँ फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? चुआड़ विद्रोह का ये कारण था कि अंग्रेज जो थे ना, वो चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाते थे। यही चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण था, बाहरी लोगों को अंग्रेज द्वारा बसाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत क्लास में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ा दिए थे। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं अब 42वें नंबर क्वेश्चन पर। देखिए थोड़ा फ्रेंड्स जूम करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए जूम करना पड़ रहा है इतना। ठीक है, देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह आंदोलन जतरा भगत उमराव के नेतृत्व में चलाया गया था। तो हाँ, यह जतरा भगत के नेतृत्वकर्ता में ताना भगत को चलाया गया था। तो ताना भगत आंदोलन को जतरा भगत के नेतृत्व में चलाया गया था। और कह रहा है कि
ऊंची दर और चौकीदार करके विरोध शुरू हुआ था। हाँ, ऊंची दर और चौकीदार करके विरोध शुरू हुआ था, ताना भगत आंदोलन। दूसरा कड़ा है, यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। क्या कह रहा है, यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारों शोषण के विरुद्ध था। हाँ, शुरुआत में यह जमींदारी शोषण के क्या थे फ्रेंड्स, विरुद्ध था। ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा कड़ा है, और कह रहा है जमींदारों के शासन के विरुद्ध तो था ही, लेकिन ये ब्रिटिश विरोधी का रुख अपनाते हुए अंत में जो यह है ना ताना भगत आंदोलन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। आगे चलकर ताना भगत आंदोलन किससे जुड़ गया, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। इस प्रकार तीनों ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। फिर कह रहा है कि सॉरी अभी तो दो ही देखे, तीसरा है कह रहा है 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड एक्सप्लोरेशन एक्ट पारित किया। तो हाँ फ्रेंड्स, 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किए थे। इस प्रकार ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, तो हमारा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तीनों आंसर मेरा सही है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया था। गांधीवादी तरीकों से लड़ा। आप लोग तो फ्रेंड्स गांधी जी के बारे में तो जानते होंगे, वो अहिंसा के पुजारी थे, मतलब मार काट पर विश्वास नहीं करते थे। वही ताना भगत आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीकों से लड़ाया गया था। ताना भगत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई मार काट नहीं, अहिंसक तरीकों से चलाया गया। इसीलिए इस आंदोलन को विशुद्ध रूप से गांधीवादी आंदोलन तरीकों से चलाया गया था। ठीक है, इसलिए इसे गांधीवादी तरीकों से चलाया गया आंदोलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सही को ढूंढने के लिए कह रहा है खांसी विद्रोह 1827 से 1833 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। हाँ फ्रेंड्स, खांसी विद्रोह का नेतृत्व 1827 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह के नेतृत्वकर्ता में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। अब दूसरा पढ़ते हैं। कह रहा है रामोसी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र क्षेत्र में चित्तर सिंह के द्वारा शुरू गया था। हाँ फ्रेंड्स, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट अर्थात महाराष्ट्र के क्षेत्र से शुरू हुआ था, चित्तर सिंह के नेतृत्व में। फिर तीसरा कह रहा है रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो हाँ, ये सीताराम रंपा विद्रोह क्लास में बता दिए थे फ्रेंड्स इन सब विद्रोह के बारे में। ये सीताराम राजू के नेतृत्व में चलाया गया था, जो एक गैर आदिवासी नेता था। कौन से नेता थे, गैर आदिवासी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है रंपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था। जो रंपा में विद्रोह था फ्रेंड्स किसके विरुद्ध था, साहूकारों द्वारा शोषण के विरुद्ध। हाँ फ्रेंड्स, साहूकारों द्वारा शोषण के विरुद्ध, वन कानूनों के उल्लंघन के विरुद्ध। हाँ, वन कानून के उल्लंघन के विरुद्ध, सूदखोरी एवं बेगारी के विरुद्ध। हाँ, ये रंपा के आदिवासियों के द्वारा जो विद्रोह चलाया गया था वो साहूकारों के भी विरुद्ध था, वन कानूनों के उल्लंघन के भी विरुद्ध था और सूदखोरी एवं बेगारी के भी विरुद्ध था। इस प्रकार ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 46वां नंबर कह रहा है, कहता है अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स क्या करा है, ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ना, ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन को देख के उनसे प्रेरित हुए कि हमें आदिवासियों का नेतृत्व करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं फ्रेंड्स कि 2 क्वेश्चन कवर हो जाए। देखिए क्या कह रहा है 47वां नंबर क्वेश्चन, कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था। कुकी जनजाति के लोग कब किए थे विद्रोह, तो 1917 में किए थे। कुकी जनजाति के लोग ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था, 1917 में किए थे। अब देखिए 48वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बस्तर विद्रोह
ये जो बस्तर विद्रोह भी थोड़ा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इम्पॉर्टेंट थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स इस पर। कह रहा है बस्तर विद्रोह 1910 में बस्तर के क्षेत्र में, तो हाँ ये 1910 में बस्तर के क्षेत्र में ब्रिटिश शासक के खिलाफ हुआ था। ये आदिवासियों ने विद्रोह किया था। बस्तर विद्रोह को किसने शुरू किया था? आदिवासियों ने। कब शुरू किया था फ्रेंड्स? 1910 में शुरू किया था। कह रहा है इस विद्रोह मतलब बस्तर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर थे, तो हाँ बस्तर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर ने किया था। ठीक है, फिर कह रहा है इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो हाँ फ्रेंड्स ये यहाँ एक और क्वेश्चन उभर के आता है कि भूमकाल विद्रोह के नाम से किस विद्रोह को जाना जाता है? तो बस्तर विद्रोह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बस्तर विद्रोह को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी। कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलती फ्रेंड्स धैर्य बना के रखिए, थोड़ा टफेस्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट टॉपिक यही है, प्रमुख भारतीय विद्रोह। हम आज छोटा छोटा विद्रोह का क्लास लिए हैं और उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी लाए हैं। फ्रेंड्स आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्लास में इजी पढ़ाए थे तो सारा कुछ, लेकिन जो बीपीएससी बिहार दरोगा सब जैसे एग्जाम में पूछा गया है ना, उस क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाए हैं हम, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो में 64 क्वेश्चन लाए हैं, तो कुछ क्वेश्चन और बचा है, आप लोग शांति बनाए रखिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा सत्य है? नागा विद्रोह के बारे में कह रहा है नागा आंदोलन को प्रारंभ रोंगमई जदोनांग ने किया था। तो हाँ फ्रेंड्स नागा आंदोलन को प्रारंभ रोंगमई जदोनांग के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर कह रहा है कि गैडी नल्ले ने नागा आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जोड़ा। तो नहीं फ्रेंड्स, गैडी नल्ले ने नागा आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से नहीं जोड़ा था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर यही ना गलत हुआ, तो हमको असत्य को ही ढूंढने के लिए करा था, असत्य हमको मिल गया, बी नंबर असत्य है। ठीक है, फिर ऑप्शन सी को भी पढ़ देते हैं, समझा भी देते हैं। कहता है रानी गेडेनलियू ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होड़का पंथ की स्थापना की थी। हाँ फ्रेंड्स, रानी गेडेनलियू ने जदोनांग के धार्मिक विचार के आधार पर, किसके धार्मिक विचार पर? जदोनांग के धार्मिक विचार के आधार पर होड़का पंथ की स्थापना की थी। फिर कह रहा है रानी गेडेनलियू का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। तो हाँ फ्रेंड्स, रोंगमई नागा जनजाति से था रानी गेडेनलियू का संबंध, क्योंकि इनके नेतृत्वकर्ता में रोंगमई नागा जनजाति के नेतृत्वकर्ता में इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत को ढूंढने के लिए कह रहा था, गलत बी में ही मिल गया। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, 64 क्वेश्चन ही, धैर्य बनाए रखिए फ्रेंड्स। कहता है गेडेनलियू को रानी की उपाधि किससे सम्मानित किया, किसने दिया था? कह रहा है गेडेनलियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों ने ही गेडेनलियू को रानी की उपाधि दी। इसके बाद से रानी गेडेनलियू के नाम से जाने लगी। इस प्रकार ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों महापुरुषों ने मिलकर गेडेनलियू को रानी की उपाधि दिए। फिर कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, नील आंदोलन या नील विद्रोह कब से कब तक चला था? 1859 से 1860, 58 से 60 भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नील विद्रोह 1859 से 1860 का संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नील विद्रोह किससे? ये कृषक आंदोलन से संबंधित था, क्योंकि नील विद्रोह कृषकों के लिए चलाया गया था। जो 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था, कि 3 कठिया प्रणाली को 1 बीघे जमीन में 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ेगा। इसीलिए किसान ने इस आंदोलन नील विद्रोह को प्रारंभ किए थे, इसीलिए इसका आंदोलन कृषक आंदोलन हो जाएगा। नील आंदोलन किससे संबंधित है? कृषक आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि नील विद्रोह को किसानों के ही द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है 1859 के नील विद्रोह के बारे में जो एक किसान भी आंदोलन है, नील के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? हमको सही ढूंढने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है
कि नील आंदोलन यह पूना और अहमदाबाद में शुरू हुआ था, तो नहीं, ये पूना और अहमदाबाद में शुरू नहीं हुआ था। ये कहाँ से शुरू हुआ था नील विद्रोह? बंगाल के क्षेत्र से शुरू हुआ था। ठीक है। फिर कहा है यह साहूकारों मनी लेटर्स एवं विरुद्ध संचालित शुरू हुआ था, नहीं, ये मनी लेटर्स के विरुद्ध संचालित नहीं हुआ था। फिर कह रहा है बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, तो हाँ, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। जब ये नील विद्रोह बंगाल के क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ था तो वहीं के बुद्धिजीवियों ने बढ़ावा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन कब किया था? ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन किया था, कब किए थे? नवंबर 1860 में। कब किए थे? नवंबर 1860 ईस्वी में नील आंदोलन का गठन किए थे। ठीक है। फिर कह रहा है समाचार पत्रों के स्तर पर, क्या कह रहा है? समाचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद कीजिए, क्लास में हम लोग बताए थे नील विद्रोह का सबसे अधिक समर्थन करता हिंदू पेट्रियाट नामक समाचार पत्र ने किया था। कौन किए थे? हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट का क्या था? एक समाचार पत्र था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन न तो जमींदार विरोधी था और न ही उपनिवेशवाद विरोधी था? ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इस बात को ध्यान में रखिए। कह रहा है न तो जमींदार विरोधी था और न ही उपनिवेशवाद विरोधी था। यह विद्रोह पवाना विद्रोह था। कौन सा विद्रोह है? पवाना विद्रोह है। न ही जमींदार विरोधी और न ही उपनिवेशवाद विरोधी। देखिए अब 56 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं? फ्रेंड्स हम क्लास में बताए थे कि जब नील विद्रोह को पवाना विद्रोह को पढ़ा रहे थे, तो पवाना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच चला है। ठीक है। उसी में किसानों ने यह नारा दिए थे। कौन नारा दिए थे? किसानों का यह नारा था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था? तो यह पवाना विद्रोह में दिए थे। कौन विद्रोह में? पवाना विद्रोह में। कौन नारा दिए थे? किसानों ने दिए थे कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुट में दिया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, कि सारा कुछ कवर हो जाए। कह रहा है मिलान करने के लिए मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? देखिए फ्रेंड, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक, या तो 1898 से 1900 तक भी रहता तो वही टिक करते, लेकिन आंसर के करीब है 1899 दिया हुआ है, तो इसी को हम टिक करेंगे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था मुंडा विद्रोह फ्रेंड्स? 1898 से 1900 के बीच हुआ था, इसको इससे मिला दिए। फिर पवाना विद्रोह कब से कब चला था? 1873 से 1876 के बीच चला था। फिर कह रहा है दक्कन विद्रोह। ये दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 तक चला था। कब से कब तक चला था? दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 तक चला था। मोपला विद्रोह 1921 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? मोपला विद्रोह 1921 में चलाया गया था। इस प्रकार हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है दक्कन महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है, इसीलिए कह रहा है दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह चलाए थे? ये जो महाराष्ट्र में है, किसान ने साहूकार के विरुद्ध आंदोलन चलाए थे। किसके विरुद्ध? साहूकार के विरुद्ध आंदोलन चलाए थे। 59 नंबर क्वेश्चन है 1879 ईस्वी में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम। क्या कह रहा है? 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम किससे संबंधित है? देखिए किससे संबंधित है। क्या कह रहा है? यह किसानों को साहूकार के विरुद्ध संरक्षण से, तो हाँ, किसानों के विरुद्ध साहूकार संरक्षण से है संबंधित। फिर कह रहा है दीवानी विधि संहिता का कुछ धाराओं पर प्रतिबंध, हाँ, कुछ धाराओं पर प्रतिबंध के लिए। फिर तीसरा कह रहा है ऋण की पुनर्दायगी में असमर्थ किसानों को राहत के लिए, तो हाँ, इन तीनों के लिए, कुछ धाराओं के लिए, कुछ साहूकारों के विरुद्ध, कुछ असमर्थ किसानों को राहत के लिए ये दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मोपला विद्रोह पढ़ाए थे, यह कहाँ से शुरू हुआ था? केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? केरल के मालाबार तट से। कह रहा है केरल के मालाबार तट पर, कह रहा है यह केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था। तो हाँ, यह केरल के मालाबार तट पर आंदोलन किया गया था। कह रहा है इस क्षेत्र के महाजन और जमींदार हिंदू थे। तो हाँ, इस क्षेत्र के महाजन और जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। काश्तकार मोपला कौन थे? मुस्लिम थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है किस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी और साथ ही साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी और साथ ही साथ हिंदू विरोधी मोपला विद्रोह है। इसका खिलाफ अंग्रेज भी थे, जमींदार भी थे और साथ ही साथ हिंदू भी इस आंदोलन का विद्रोह किया था। इससे पहले हम क्या पढ़े थे फ्रेंड्स कि ना तो अंग्रेज विरोधी और ना ही जमींदार विरोधी। कौन सा वो विद्रोह था? पवाना विद्रोह। ना जमींदार विरोधी था, ना ही हिंदू विरोधी था, वो पवाना विद्रोह था। और अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी और हिंदू विरोधी मोपला विद्रोह था। ठीक है। और 62वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से प्रारंभ हुआ है? अर्थात किसानों के असंतोष के कारण प्रारंभ हुआ है, वो मोपला विद्रोह है। कौन सा है? मोपला विद्रोह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 63 कह रहा है वर्ष 1921 में केरल के मालाबार तट में प्रारंभ हुए। क्या कह रहा है? वर्ष 1921 में केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुए मोपला विद्रोह को समर्थन किसने किया था? मोपला विद्रोह का समर्थन करता महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तीनों थे। कौन सा कह रहा है? केरल के मालाबार तट से ये मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। इस विद्रोह को के समर्थन करता महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली, ये तीनों महापुरुष थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3। कह रहा है मोपला विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह चलाया गया था। इस प्रकार आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही समाप्त होता है। कल 65 से 120 तक क्वेश्चन लाएंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह से हम लोग बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय